हाँ, एक ही धमकी होता है, प्रेजेंटली साइन नहीं करेंगे। धमकी देते हैं? हाँ बिल्कुल, धमकी होती है कि हम आपकी प्रेजेंटली साइन नहीं करेंगे। क्या क्या धमकी मिलता है आपको? धमकी जैसे छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती बना देना, अच्छा, छुट्टी मांगना, टाइम से नहीं मिलना। ठीक है, पेमेंट हम लोग का सबसे मुख्य है, पेमेंट बिल्कुल टाइम से नहीं मिलता। पेमेंट नहीं मिलता होगा, घर में दाल रोटी कैसे बहुत बनती? दिक्कत है, हमारा 2 बच्चा बाहर दिल्ली में पढ़ता है, कैसे हम चलाते हैं वो हम ही जानते हैं। और हम AWPO में बात करते हैं तो बोलता है ठीक है, नौकरी छोड़ दो, जाना है तो जाओ, ऐसे वहाँ से जवाब मिलता है। सभी राज्यों में फौजियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और हमें हमारे बिहार राज्य में हमें पूर्व सैनिकों को कोई आरक्षण नहीं मिला है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। डायल 112 ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इसकी चर्चा पूरे बिहार में जोरों शोरों से हो रही थी। कभी आधे घंटे में गुमशुदा बच्चों को ढूंढ कर निकाल लेती थी, तो कभी गुमशुदा व्यक्तियों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंदर ढूंढ कर निकाला जाता था। मगर अब ये पूर्व सैनिक, पहले जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पूर्व सैनिक हैं और अब डायल 112 की गाड़ी चलाते हैं। मांगे क्या है कि आखिर सड़क पर उतरना पड़ा। बिहार पुलिस में आप लोग अभी काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। आखिर क्या दिक्कत हुई कि अब सरकार के खिलाफ ही आप लोग सड़क पर? जिस तरह हम देश की सीमाओं पर पूरे कर्तव्य, लगन और निष्ठा के साथ सेवा करके आए हैं, उसी तरह हम अपने राज्य में डायल 112 पे पूरे लगन एवं निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ 24 घंटे लगे रहते हैं। इसके बावजूद हमें हमारा वेतन समय से नहीं मिलता है, हमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, हमारा इंश्योरेंस नहीं हुआ है जैसा कि हमें भर्ती के समय कहा गया था, हमारा इंश्योरेंस नहीं किया गया है। पिछले दिनों हमारे 2 भाई ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में स्वर्ग सिधार गए। विभाग की तरफ से उनको कोई किसी तरह की मदद नहीं की गई है। और एक सबसे बड़ी मांग है हमारी, हम बहुत पहले से पूर्व सैनिकों की मांग है, पूरे बिहार के पूर्व सैनिकों की मांग है कि सभी राज्यों में पूर्व सैनिकों को राज्य में कहीं 10%, कहीं उससे कम या उससे ज़्यादा भी है, कहीं 15% भी है। सभी राज्यों में फौजियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और हमें हमारे बिहार राज्य में हमें पूर्व सैनिकों को कोई आरक्षण नहीं मिला है। तो सरकार से ये एक मांग हमारी और भी है कि हमें भी बाकी राज्यों की तरह 10% का पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में। और हमारे साथ जो ये अन्याय हो रहा है, हमें अनुबंध पे रख कर हमारा शोषण किया जा रहा है, हमसे 24 घंटे ड्यूटी कराकर हमारा वेतन समय पे पैसा नहीं मिल रहा है, समय पे पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी समस्याएं हैं, हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। 24 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद समय पर सैलरी आप लोगों को नहीं मिलती है। घर चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत समस्या होता है सर। जैसे आपको यदि पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे सर? सेम स्थिति हमारे साथ भी है सर। हमारे बच्चे बड़े बड़े बच्चे हैं सर, उनको पढ़ाई लिखाई में भी पैसा खर्चा होता है और परिवार चलाने में तो खर्चा होता है। सो अभी जो हमारा पेंशन जो आता है, पेंशन से पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जिसका जितना मतलब इनकम होता है उसी अनुसार से अपना सेटिंग किया हुआ रहता है। अभी हमारा जैसे पेंशन आने के बाद हमारा इनकम कम हो गया, इसी वजह से हमने डायल 112 को ज्वाइन किया था, ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था बना रहे और बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे सके। आज पटना में डायल 112 बंद, आज बंद है सर। आने वाले दिनों में क्या और भी बड़ा आंदोलन आगाज हो सकता है? सर ऐसा तो हम भारत सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो आगे कंटिन्यू रहेगा सर। सैलरी समय पे नहीं मिलती है। चर्चा तो डायल 112 की शुरू से हो रही है, जब चीज की शुरुआत हुई है। कभी आधे घंटे में बच्चों को आप लोग ढूंढ कर निकाल देते हैं, कभी 1 घंटे में गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढ कर निकाल देते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? देखिए, जैसे हम लोग को बहाली किया गया था, AWPO पटना कर्नल श्रीवास्तव साहब के अधीनस्थ और बिहार सरकार के अधीनस्थ में हम लोग को बहाली की गई थी। बहाली के दौरान में जो मांगे, जो वादे किए गए थे, कोई भी एक वादे पर खरा न बिहार सरकार उतरी न कर्नल श्रीवास्तव साहब उतरे। इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और जब प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग आगे संभावनाएं को जताया, उस समय हम लोग की सैलरी 5 से 6 महीना पेंडिंग रहता है। पेंडिंग होने के बाद जब प्रोटेस्ट की कहानी हम लोग जब आगे रखते हैं तो 1 से 2 मंथ की वेतन होती है हमारी, फिर वो 2 से 3 मंथ का वेतन बकाया रह जाता है। वही 2 से 3 मंथ का वेतन बकाया रहने के बाद 3-4 मंथ और आगे बढ़ जाती है। और वेतन बकाया पर जब अगर हमारे कोई भी सैनिक भाई अगर जाके AWPO में कर्नल श्रीवास्तव साहब से या जो हमारे स्टाफ है उनसे बातचीत करते हैं तो सही तरीके से उस चीज़ का बर्ताव नहीं किया जाता है। पटेल भवन से भी हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सही और सामाजिक तरीके से हम लोग कंफर्म नहीं होता। बड़े बड़े दरवाजे भी आप लोगों ने खटखटा, हाँ, वो बड़े बड़े दरवाजे खटखटाने के बाद भी हम लोग का कोई माने क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। जो कि अभी और बात रही कि हम लोग थाना अध्यक्ष के द्वारा मनमानी ड्यूटी की बात हो रही है,
जो हम लोग को वादे में किया गया था कि नॉर्मल आप लोग को जो केसेज आएंगे, केसेज को डील करने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब कि एट ए टाइम जो केसेज आते हैं 20 मिनट्स के अंदर उसको हम लोग सोल्व करने के लिए। लेकिन थाना अध्यक्ष जो है अपने मनमानी तरीके से गश्ती नॉर्मल छापेमारी के लिए लोगों को आज मेरे थाना ही नहीं कुछ थाने वाले लोग प्रेशर भी दे रहे हैं, और नहीं करने के बाद लोगों का एक ही कहना होता है थाना अध्यक्षों का, आप नहीं करेंगे, आपकी प्रेजेंटी साइन नहीं करेंगे हम। हाँ, एक ही धमकी होता है, प्रेजेंटी साइन नहीं करेंगे। धमकी देते हैं? हाँ बिल्कुल धमकी होती है कि हम आपकी प्रेजेंटी साइन नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंटी भी आप साइन नहीं करेंगे, इसके बाद भी आप अलग अलग तरीके से लोगों के लिए रजिस्टर ओपन कर देंगे कि आप अपने तरीके से जो आपकी सुविधाएं मिल रही है, सुविधा पूरा नहीं होने की वजह से हम लोग कोई 60 किलोमीटर के रहने वाले सैनिक हैं, कोई 80 किलोमीटर के हैं, कही गई थी कि हमारी 2 से 4 किलोमीटर में आपकी ड्यूटी दी जाएगी, लेकिन वो भी 60 किलोमीटर से भी हमारी सैनिक आके ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद भी जो अपने तरीके से जो मैनेजेबल होता है, मैनेजेबल ड्यूटी प्रतिदिन करके जाते हैं, और लेकिन उसके बाद भी कोई क्लियर तरीके से थाना अध्यक्ष उसको समझ नहीं रहे हैं। थाना अध्यक्षों की मनमानी झेलनी पड़ रही है आपको? हाँ जी, हाँ, सब लोग सब जगह झेलना पड़ रहा है, और हर जगह का अपना अपना वो है। जो ड्यूटी हम लोगों को बताया गया है, वो ड्यूटी न करके मनमाना ढंग से ये नहीं करेंगे तो आपका प्रेजेंटी नहीं भेजेंगे तो आपका पेमेंट बंद हो जाएगा, ऐसा धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं। धमकी देते हैं? यस। क्या क्या धमकी मिलता है आपको? धमकी जैसे छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती बना देना, छुट्टी मांगना टाइम से नहीं मिलना, ठीक है। पेमेंट हम लोग का सबसे मुख्य है, पेमेंट बिल्कुल टाइम से नहीं मिलता। पेमेंट नहीं मिलता होगा, घर में दाल रोटी कैसे बहुत बनती? दिक्कत है। हमारा 2 बच्चा बाहर दिल्ली में पढ़ता है, कैसे हम चलाते हैं वो हम ही जानते हैं। आपका 2 बेटा दिल्ली में है, 1-1 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है। स्कूल कोचिंग सर के 2 महीने से पीटीसी नहीं था तो ड्राइवर केवल चलाता था। आगे 2 महीने से श्रीमान पीटीसी नहीं थे, केवल ड्राइवर अपना गाड़ी चला के अपना सब चीज देखता था। अच्छा, उसके लिए हाँ, इतना काम करने के बाद भी कोई काम करने के बाद भी 24 घंटे आप लोग काम करते हैं, मगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई थी, बिल्कुल हुई थी, दिक्कत हो रही है अब। बिल्कुल दिक्कत हो रही है। आने वाले दिनों में आंदोलन बड़ा होगा अगर सरकार नहीं सुनेगी तो? अगर सरकार नहीं सुनती है तो बहुत बड़ा होगा। आज सर पटना के जितने भी हम पटना जिला बल के जो लोग अपना एक सैनिक सर्विसमैन जो हम लोग आज आंदोलन के लिए खड़ा हुए हैं, आज सर इस प्रोटेस्ट को नहीं मानने के बाद पूरे बिहार के लोग हमारे प्रोटेस्ट के लिए आएंगे। अभी यहाँ पर जो भी मौजूद है सारे पटना जिला के? हाँ, पटना जिला के ही हैं। साथ में सर बिहार सरकार से हमें एक कहना है कि जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी बिहार सरकार जो डिस्ट्रिक्ट जिला वाइज जो जितने हैं, हर जिले में ग्रुप डी कर्मचारी के लिए एक सर्विसमैन का 20% कोटा है, ग्रुप सी के लिए 15% कोटा है। एक बिहारी स्टेट ऐसा है जहाँ पे कोटा हमारे एक सर्विसमैन को नहीं दी गई है। अभी 112 डायल की न्यू बहाली, फ्रेश बहाली की जा रही है। इसमें हम लोग को अभी तक भी जो 15% कोटे के लिए जो हम लोग ने पिछले प्रोटेस्ट में भी बोले, उसका भी निवारण अभी तक नहीं किया गया, जो कि हमें मिलना चाहिए। और जो हम लोग की जो बहाली हुई है, पुराने बहाली, इन लोग को ऐड करके हम लोग को समान वेतन, समान काम की दर्जा मिलना चाहिए। कितनी दिक्कत होती है सर आप लोगों को? सैलरी टाइम पे नहीं, ज्यादा काम भी होता है, 24 घंटे काम करते हैं, दिक्कत बहुत होता है। बाल बच्चे अभी बड़े हो गए हैं और उनको पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, खाने पीने का, तो हम लोग को उसमें कर्ज लेना पड़ता है। उसके बाद भी धमकी मनमानी सुनना पड़ता है? बिल्कुल। उसके बाद बहुत धमकी दिया जाता है कि तुमको प्रेजेंटी में साइन नहीं करेंगे, और हम AWPO में बात करते हैं तो बोलता है ठीक है, नौकरी छोड़ दो, जाना है तो जाओ, ऐसे वहाँ से जवाब मिलता है। चलिए, तो देखिए ये पटना जिला के तमाम डायल 112 के ड्राइवर्स हैं जो पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार के डायल 112 के ड्राइवर्स इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीएम नीतीश कुमार का ये जो डायल 112 है, बिहार पुलिस का डायल 112 जिस तरीके से कार्यरत है, पूरे बिहार में चल रहा है, चर्चाएं खूब हो रही हैं, तो क्या इनकी मांगों को सरकार सुनती है या इसी तरीके से इन लोगों का गुस्सा और दिन प्रतिदिन फूटता जाता है? बहरहाल इस कमेंट बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।